बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए भारत सरकार। भवान जी। वरिष्ठ भाजपा नेता और मुंबई के पूर्व उप महापौर बाबूभाई भवान जी ने कहा है कि भारत सरकार से उन्होंने अपील की है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की किसी भी कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। आज एक बयान में भवान जी ने कहा कि हिंदुओं का एकमात्र सुरक्षित ठिकाना भारत ही है, इसलिए बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार को हर संभव कदम उठाना चाहिए। इसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने बुधवार को हिंसाग्रस्त बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सदस्यों पर हमलों की रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। सदगुरु ने पड़ोसी देश में हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने बुधवार को हिंसाग्रस्त बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सदस्यों पर हमलों की रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। सदगुरु ने पड़ोसी देश में हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है, जो हिंसा में डूबा हुआ है, जिसके कारण शेख हसीना को सत्ता से बेदखल होना पड़ा और उन्हें अपने देश से भागना पड़ा। भाजपा के नेता भवान जी ने एक पोस्ट में कहा, हिंदुओं के खिलाफ किए जा रहे अत्याचार केवल बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं है। अगर हम अपने पड़ोस में दलित, बुद्धिस्ट, सिख, हिंदू समाज, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द खड़े नहीं होते और कार्रवाई नहीं करते तो भारत महाभारत नहीं बन सकता। जो इस राष्ट्र का हिस्सा था वह दुर्भाग्य से पड़ोस बन गया, लेकिन इन लोगों को जो वास्तव में इस सभ्यता से संबंधित है, इन्हें चौंकाने वाले अत्याचारों से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने मंगलवार को सरकार से अनुरोध किया कि वह पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे, जो राजनीतिक उथल-पुथल के बीच में है। वरिष्ठ RSS नेता भैयाजी जोशी ने कहा कि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने की खबरें आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, बांग्लादेश एक अलग देश है जहां से स्वैच्छिक संगठन क्या कर सकते हैं इसकी सीमाएं हैं, लेकिन हम भारतीय सरकार से वहां हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। इस सवाल पर कि क्या पड़ोसी देश में व्यापक अशांति और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बीच में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जोशी ने कहा है कि ऐसी घटनाओं के बारे में खबरें आ रही है। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला है। शेख हसीना, जिन्होंने 15 साल तक देश पर शासन किया, उन्होंने सोमवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह विरोध प्रदर्शन शुरू में नौकरी कोटा योजना के खिलाफ आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद में यह एक बड़े आंदोलन में बदल गया और उन्हें सत्ता से हटाने की मांग की गई। जाजवल्ले न्यूज संपादक किशोर भाई भंडारी, पुणे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.